What's up everyone, welcome to our YouTube channel. So today we'll study marketing class 11 chapter number 3 marketing segmentation, targeting and positioning. हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का ऑप्शन अनेबल कर दिया गया है, वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ऑफ मार्केटिंग और बाकी सब्जेक्ट्स की भी हमने वीडियो अपलोड कर दी है। प्लीज़ आप उधर जाके देख लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन। तो वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन होता क्या है, तो हम आज का टॉपिक इसी के बारे में है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन? इट इज आउटकम ऑफ द मैच बिटवीन द प्रोडक्ट फीचर्स एंड कंज्यूमर नीड्स। अब वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन वो होता है, एक तरह का आउटकम होता है और या रिजल्ट होता है। मतलब कि जो भी हमने प्रोडक्ट फीचर किया था, जो भी हमने प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाले थे और कंज्यूमर के नीड्स के हिसाब से डाले थे, तो उसका आउटकम जो है, मतलब कि वो प्रोडक्ट कितना बिका, कितने नहीं बिक पाए, कितने कितने कंज्यूमर को क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, कितने कंज्यूमर को क्वालिटी अच्छी लगी, और कितने मतलब कि प्राइस बेस्ड भी कितने कंज्यूमर्स ने खरीदा और कितने ने नहीं खरीदा। तो इट इज़ एन आउटकम ऑफ अ मैच बिटवीन द प्रोडक्ट फीचर्स एंड कंज्यूमर नीड्स। प्रोडक्ट फीचर्स और कंज्यूमर के बीच में एक तरह का आउटकम्स होते हैं ये, कि कितने कंज्यूमर ने वो खरीदा और कितने हमने प्रोडक्ट फीचर किए थे। तो दिस इज नोन एज वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन। Number 2, value-based segmentation. The marketer should really be segmenting their consumer so as to isolate those who contribute most of their profit. Marketer and needs to increase return from lower investment. अब इसका मतलब क्या है? मतलब कि एक मार्केटियर रिले होता है सेगमेंटिंग द कंज्यूमर, मतलब टू आइसोलेट हुज कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ देयर प्रॉफिट। मतलब कि कई सारे मार्केटियर कंट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब नीड्स टू इंक्रीज रिटर्न फ्रॉम द लोअर इन्वेस्टमेंट, की जो कि मार्केटियर जो कि लोअर इन्वेस्टमेंट से हाई प्रॉफिट कमा पाए, वही मार्केटियर एक तरह का करता है। और यही होती है वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन, जिसमें से वो इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम करे भले ही, पर उन्हें जो रिटर्न है वो उनसे मतलब कि थोड़ा ज़्यादा मिले, वो होता है वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन। मतलब कि कौन सा कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर सकता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और कौन सा नहीं। तो उस तरह से वैल्यू बेस्ड सेगमेंटिंग होती है। और जैसे कि वो प्रोडक्ट, जैसे कई सारे कंज्यूमर होते हैं जो कि नॉर्मल प्रोडक्ट हाई उसमें खरीद सकते हैं, मतलब कि जो नॉर्मल प्रोडक्ट की कॉस्ट है उससे ज़्यादा हाई अगर उसकी कॉस्ट रख दी जाए तो कई सारे कंज्यूमर वो खरीद लेते हैं। वही होती है वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन, है ना। मतलब कि जिसमें लोअर इन्वेस्टमेंट से हाई प्रॉफिट हो, दिस इज नोन एज वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन। तो आज के टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we'll study marketing class 11 chapter number 3 marketing segmentation, targeting and positioning. So हमने आधे से भी सारा चैप्टर कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे रखा है। अगर आप YouTube पे सर्च करके बिलियन स्टूडेंट स्टडीज चैनल तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप हमारे अगर आपने पहली बार विजिट करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो, और अगर आपने पहले के टॉपिक्स नहीं देखे तो प्लीज़ वो टॉपिक जरूर वॉच कर लेगा। तो हमने अभी तक पढ़ा मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सो आज का हमारा टॉपिक बेसिस ऑफ सेगमेंटेशंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार विजिट करें प्लीज सब्सक्राइब कर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। So there are 3 type of basis of segmentation. Demographic segmentation, ठीक है। सेकंड डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कैसे होता है मैं आपको ये तीनों ब्रीफली इसी वीडियो में समझाऊंगा, सो प्लीज बी इन अ वीडियो। सेकंड है ज्योग्राफिक सेगमेंट्स एंड थर्ड है बिहेवियर सेगमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। सो फर्स्ट हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इट्स डिवाइड द मार्केट इनटू एज, इनकम, एजुकेशन, रिलीजन एंड नेशनलिटी। तो ये वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है जिसमें मार्केट को हम डिवाइड कर देते हैं एजेस में, इनकम्स में। फॉर एग्जांपल किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो हो सकता है कि वो एक्सपेंसिव चीज़ें ज़्यादा खरीद पाए, तो इसलिए हम
उसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स रख देंगे, है ना, जिसकी इनकम थोड़ी कम है, तो हो सकता है वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स खरीदे और अच्छी क्वालिटी की, भले ही नॉर्मल प्राइस पे खरीदे। तो उनके लिए नॉर्मल हम मार्केट में सेगमेंटेशन कर देते हैं। तो एजेस में भी होता है ना। एजुकेशन एजुकेशन में हम डिवाइड कर देते हैं, रिलीजन्स में एंड नेशनलिटी। तो ये होता है जनरली डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसमें हम डिवाइड करते हैं मार्केटिंग में मार्केट्स को इनटू एज, इनकम, एजुकेशन, रिलीजन एंड नेशनलिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड, जियोग्राफिक सेगमेंट्स। तो जियोग्राफिक सेगमेंट्स हो जनरली होता क्या है, द डेंसिटी साइज ऑफ द सिटी, बल्कि इट डिवाइड्स मार्केट इनटू द डेंसिटी, मतलब कितनी डेंसिटी है एक पर्टिकुलर सिटी में, साइज ऑफ सिटी, मतलब कि उस सिटी का साइज क्या है। हो सकता है वो सिटी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो सकता है बहुत ज़्यादा बिग हो, है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन ऑफ वेदर, फिजिकल रूल्स और रूरल एंड अर्बन एरियाज, है ना। अब इसमें कैसे हम डिवाइड करते हैं, कंडीशन ऑफ वेदर। अब कंडीशन ऑफ वेदर्स में हम कैसे डिवाइड करते हैं, देखो, अगर कहीं ज़्यादा मतलब कि जहाँ पे समर, मतलब कि जहाँ पे समर बहुत ज़्यादा होती हो, मतलब कि ईयर में समर बहुत ज़्यादा होती हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर समर के क्लोथ्स बिकेंगे, है ना। और जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती हो, जहाँ पे ज़्यादा कोल्ड रहता हो, तो वहाँ पे जनरली स्वेटर्स या जो भी विंटर के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा बिकेंगे। तो इसमें वेदर का, कंडीशन ऑफ वेदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, अगर हम उधर समर के क्लोथ लेके बैठ जाएंगे तो वो हो सकता है कि ना बिके, क्योंकि उधर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती और इधर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है कंडीशन ऑफ वेदर के जरिए। तो उधर दोनों, मतलब कि दोनों मार्केट, समर और विंटर, दोनों यूजफुल हो सकते हैं, है ना। रूरल एंड अर्बन एरियाज, अब रूरल एंड अर्बन एरियाज में भी, है ना, रूरल एरिया में जो, जैसे कि रूरल एंड अर्बन एरियाज में भी हम डिवाइड कर देते हैं मार्केट को। ऑल्सो हैड टू मेक सेगमेंट्स ऑफ मार्केट, मतलब इन सारी चीज़ों में डेंसिटी, साइज ऑफ सिटी, फिजिकल कंडीशन ऑफ वेदर, रूरल एंड अर्बन एरिया। तो ये अगर हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं मार्केट, तो ये जियोग्राफिक सेगमेंट्स हो गया। अगर आप 12th में देखेंगे तो आपको इसके केस बेस्ड स्टडी भी मिल जाएगी, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जनरली वो कौन से सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है मार्केट को। तो ये जनरली इनके वो होते हैं फैक्टर्स जिसमें ये जियोग्राफिक सेगमेंट्स डिवाइड होता है, डेंसिटी, साइज ऑफ सिटी, फिजिकल कंडीशन ऑफ वेदर, रूरल एंड अर्बन एरिया। तो ये होता है जियोग्राफिक सेगमेंट। जियोग्राफी का मतलब ये है कि मतलब कि ज्योग्राफी से कुछ रिलेटेड, जहाँ पे कंडीशन ऑफ वेदर और रूरल एंड अर्बन एरिया। सो ये जो, अगर हम इन सब में हम सेगमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं मार्केट को, तो ये होता है जियोग्राफिक सेगमेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट है बिहेवियर सेगमेंट। द सेगमेंट बेस्ड यूजर स्टेटस बेस्ड ऑन द ओकेशन एंड यूसेज रेट। अब मतलब क्या है इन सब का, मतलब कि एक यूजर्स का स्टेटस कितना है, मतलब कि एक मार्केटर को समझ में आ जाता है कस्टमर के बिहेवियर से कि वो ये प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं। कई सारे टिप्स एंड टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज होती है। सो बेस्ड ऑन द ओकेशंस, मतलब कहीं कहीं ओकेशंस होते हैं वो, मतलब कि कई सारी चीज़ों की ओकेशन पे जो कि डिमांड बढ़ जाती है ना। ओकेशनल पे वो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होता है, जैसे ओकेशन एंड होते हैं उनकी डिमांड घट जाती है। तो बेस्ड ऑन ओकेशन भी मार्केट्स को हम डिवाइड करते हैं। एंड यूसेज रेट, मतलब कितना वो यूज़ होता है, यूसेज रेट कितना यूज बाय दी कंज्यूमर। सो उसके भी एक तरह का बिहेवियर सेगमेंट्स होते हैं। ये फैक्टर्स होते हैं एक बिहेवियर सेगमेंट्स के। अगर आपको इन तीनों में से किसी में डिफरेंशिएट करना है तो आप आराम से आप कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।